अरे यार, तुम्हारा गाना चला था ये तेजस्वी के आवे तो सिक्सर में से गोली चली। विभाग बदला, चुनौतियां बढ़ेगी नहीं आपके लिए। लेकिन आप चुनाव भी जीत गए और मंत्री भी बन गए। क्या है इसके पीछे की कहानी? पर्यटन विभाग में नारायण जी आपने क्या क्या काम किया? पर्यटन विभाग में काम आप पूछिए बिहार वासियों से। तो आपको लगता है कि क्या भाजपा की जीत के पीछे, एनडीए के जीत के पीछे ये सारी कहानियां हैं? इन लोगों को जानकारी है कितना? बाप के बदौलत ये लोग राजनीति में आए। बाढ़ को लेकर हो, सुखाड़ को लेकर हो, कुछ जिले ऐसे जहां पे बाढ़ की समस्या हो जाती है। अब बिहार की जनता आपसे उम्मीद करेगी कि आपदा प्रबंधन विभाग में कोई भी खामियां नहीं रहेगी। इसकी जिम्मेदारी लेते हैं नारायण। मंत्रालय का पैसा बटोर के अपना जेब भरने की कोशिश नहीं ना होगी? तो कभी हमसे होता नहीं, संस्कार हमारा नहीं है। आपने उन टाइम में क्या क्या काम किया जिसकी वजह से आपका शीर्ष नेतृत्व पे फिर से भरोसा बना रहा और आपको फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई? ये हमने कमीशन के चक्कर में नहीं पड़ा। सही बात है। झूठ बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं ना। कहता है कि चुनाव में खूब पैसा खर्चा होता है, बिना घूस लिए, बिना इधर के पैसा से काम ही नहीं चलेगा। देखिए, अपने जिंदगी में राजनीति में आए तो 20 बीघा जमीन नहीं बेचे। मंत्री लोग घूस नहीं लेते? नहीं, जो लेने वाला है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नमी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है, साथ साथ विभागों का बंटवारा भी हो गया। लेकिन आपने देखा, इस चुनाव के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ, तो कई पुराने चेहरे को गायब कर दिया गया। बीजेपी ने कई पुराने चेहरे को बाहर किया और जेडीयू ने भी कई पुराने चेहरे को बाहर किया। लेकिन एक चेहरा नौतन विधानसभा से लगातार 4 बार विधायक बने और पिछले सरकार में मंत्री थे। पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस सरकार में विभाग बदल दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी है। हमारे साथ हैं अभी वर्तमान मंत्रिमंडल के मंत्री नारायण प्रसाद जी। आपदा मिला है। चलिए, आपके लाइव सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा मिला है काम करने के लिए। ये जो एक मैंने आपका हमारा मंत्रालय है, तो अभी हमने उसका पदभार ग्रहण नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आपदा मिला है, मतलब आपदा विभाग मिला है। आपदा विभाग मिला है, उसमें भी काम करना है। हमारे जैसे कार्यकर्ता जो जमीन से आया है, छोटा कार्यकर्ता, जब जिम्मेवारी सरकार देती है तो बहुत कुछ सोच समझ कर देती है। विभाग बदला, चुनौतियां बढ़ेगी नहीं आपके लिए? बढ़ेगी। चुनौतियों का तो सामना करता है भाजपा के कार्यकर्ता। शुरू से हम लोग चुनौती का सामना करते आए। जब हम आए थे ना, अटल अडवाणी जी थे और उस समय हम लोग संघर्ष किए थे। गांव में लोग नाम नहीं जानता था जनसंघ या भाजपा का नाम। एक एक व्यक्ति से मिलकर, और धूरा रोड कहीं नहीं था। एक आध दो रोड छोड़ दिया जाए तो रोड भी कहीं नहीं था। और उसको हम लोगों ने अपने माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रीजन में जो सोच है, हर घर को मकान, हर रोड को पक्कीकरण, गांव तक रोड को जोड़ना, ये कार्यक्रम से आम जनता को बहुत लाभ मिला है। बहुत लाभ मिला है। जहाँ सड़कें नहीं थी, बरसात हो जाने के बाद कीचड़ हुआ करता था, आज हमारे क्षेत्र में जाइए, आपको 95% रोडें बन गई हैं। बस 5% बाकी है, वो भी हो जाएगी। हम कहते हैं कि इतने वर्षों के कुशासन में सुशासन आया है। अब माननीय नीतीश जी का जब से सुशासन चला है, जनता को इससे काफी फायदा मिला है। एक एक चीज गिनावे तो लंबा इंटरव्यू, लंबा नहीं गिनवाना है। मेरा एक और सवाल है कि नारायण जी, जब आप चुनाव के मैदान में थे तो क्षेत्र में एक लहर थी कि ये इस इंसान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है, ये चुनाव जीत नहीं पाएगा। लेकिन आप चुनाव भी जीत गए और मंत्री भी बन गए। क्या है इसके पीछे की कहानी? कुछ खेल हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी खेल नहीं है। सत्यता यही है कि हम पटना में नहीं रहते हैं। जब कमेटी हुआ तो आए, जब हम निवृत्त हो गए आपका अथी से, पर्यटन विभाग से, पूरा समय हमने क्षेत्र को दिया। अब मान लीजिए एंटी तो हर जगह रहता है, सरकार का भी एंटी है, भले शक्ति उसकी कम हो गई है, लेकिन विरोध तो होते रहा है। हम लोग बैठे थे सदन में, तो विपक्षी लोग कहता था कि इनको पूरा समर्थन नहीं है, सरकार हमारी बननी चाहिए। तो उनको ये भी समझ में नहीं आता था कि भाई कितने में सरकार बनेगी। अब उनका 117-18 लोग था, हम लोग के पास 125 लोग था। अब बताइए सरकार किसकी बननी चाहिए? तो ये सब लोग करता है ऐसा ना। और जो विपक्षी जितना थे हवा बनाए थे, और कुछ दल में भी अपने भीतर घाती होते हैं, तो वो लोग कुछ करता है, लेकिन जनता सब समझती है। जनता मौन थी,
जनता सोचे थी कि हमको क्या करना है, और जब समय आया 11 तारीख को भरपूर झोली तो भर के दी, और महिलाएं ने पूरा उसका मैंने इतना प्रतिशत महिला को कभी आपका वोटिंग नहीं देखे होंगे। महिला का यदि पुरुष का 49 था तो महिला 53% थी, ऐसा कर हुआ। और वो सब काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का 20 साल का शासन, ये सब हम लोग का सहारा बना। मेहनत रंग ला, आप ये कह रहे हैं। हाँ। लेकिन इससे पहले 2021 में आपको मंत्री बनाया गया था, लेकिन पर्यटन विभाग के मंत्री आप थे, 14 महीने के लिए आप मंत्री रहे। आपने उन टाइम में क्या क्या काम किया जिसकी वजह से आपका शीर्ष नेतृत्व फिर से भरोसा बना रहा और आपको फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई? देखिए, हमने कमीशन के चक्कर में नहीं पड़ा, सही बात है। झूठ बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं ना। तो मिला होगा विभाग भी नहीं मिला, हमारे सरकार भी जानती है, हमारे ऊपर के जितने भी शीर्ष नेता के लोग हैं सब जानते हैं। तो मंत्री लोग घूस नहीं लेते? नहीं, वो जो लेने वाला है बहुत से कम लोग लेते हैं, लेकिन भाजपा में हमको लगता है परसेंटेज नहीं है। कहा जाता है कि चुनाव में खूब पैसा खर्चा होता है, बिना घूस लिए बिना इधर उधर के पैसा से काम ही नहीं चलेगा। देखिए, यदि घूस मिलता तो अपने जिंदगी में राजनीति में आए तो 20 बीघा जमीन नहीं बेचे रहते। 20 बीघा आपने बेच दिया जी, चुनाव में? नहीं, चुनाव के पहले से पार्टी को समृद्ध करने के लिए, पार्टी के भक्त हैं हम लोग हैं, पार्टी के प्रति हमारी सोच जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। पहले देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद हम है या और लोग हैं। देश हमारा सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा, ये हमारी सोच है। आज से नहीं, हम संघ में भी किए हैं 2 साल ट्रेनिंग, ऐसे नहीं कार्यकर्ता बने हम। पर्यटन विभाग में नारायण जी आपने क्या क्या काम किया? पर्यटन विभाग में काम आप पूछिए बिहार वासियों से। आपका गोपालगंज में माता का दरबार का 60 करोड़ रुपया दिया था, और आपको 7 करोड़ रुपया का दिए थे हमारे MLC थे उदय जी, आदित्य नारायण जी। उनका फाइल 10 वर्षों से पड़ा था। हमने कहा था कि आदित्य बाबू, नारायण, नारायणी, आदित्य नारायण, तीनों हम लोग गोटा हो गए हैं, होगा काम निश्चित होगा। फाइल मैंने किया था, और उस समय मैं आपको विधान परिषद में लोगों ने ताली से स्वागत किया था, और काम हो गया। हमारे यहाँ परजुरा माई स्थान है, वो वहाँ काम किया हमने। मंदिर पर विवाह भवन बनाया गरीबों को शादी विवाह के लिए, हमने खड्डा में उसी तरह का बनाया, और हमारे दुर्गा मंदिर में बेतिया क्षेत्र में था उसको बनाया, और सबसे सुंदर हमने अम्मा मन को गोवा के तर्ज पर वहाँ बनाने का काम किया, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा साथ दिया। अभी हमारा और सब प्रोग्राम था, जैसे वाल्मीकि नगर में ब्रह्म ऋषि जी के नाम पर बहुत 5 एकड़ जमीन था, उसमें जो सो होटल खोलना। अच्छा, 14 महीना आपने काम किया उस मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री के रूप में, तो आपको उस विभाग का अनुभव काफी ज्यादा हो गया होगा। तो इस बार आपको उम्मीद थी कि पर्यटन मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता, आपदा मिल गया? देखिए, सरकार है, सरकार चयन करती है कि किसको क्या दिया जाए। जो भी सरकार ने चयन किया है सर्स हमको स्वीकार है। उस विभाग को भी हम लोग ऐसा काम करेंगे कि बिहार की जनता जानेगी कि भाई इसका भी आपदा प्रबंधक के भी मंत्री काम कर सकते हैं। अच्छा, आपदा विभाग की जिम्मेदारी मिली है, ऐसा आपने कोई काम किया था इससे पिछले चुनावों में कि जिससे लगा कि अगर आपदा विभाग की जिम्मेदारी हम नारायण जी को देते हैं तो नारायण प्रसाद इस मतलब जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे? नहीं, आपदा के मंत्रियों के यहाँ जाकर अपने क्षेत्र की जो समस्याएं होती थी वो किए थे, उसे जाते थे, कहते थे, बात होती थी, काम होता था। बहुत से लोगों को मुआवजा दिलवाए हम, बहुत से ऐसे काम को हमने जाना है। अरे उम्र को अभी तक आ जाए, 67 वर्ष को हो गए, 67 साल हो गए जी, मतलब आप सीनियर सिटीजनशिप में आ चुके हैं अभी। हाँ, आइएगा, 60 प्लस हो गए तो हाँ, तो हो ही गए, जान लीजिए। और ये काम अनुभव का भी होता है, सिर्फ डिग्री ले लेने से नहीं होता है। अच्छा, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कहीं न कहीं बिहार आपदा से घिरा होता है, बाढ़ को लेकर हो, सुखाड़ को लेकर हो। कुछ जिले ऐसे जहाँ पे बाढ़ की समस्या हो जाती है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर सुखाड़ की समस्या हो जाती है। तो क्या लग रहा है, लोग आप पर जो पार्टी ने भरोसा किया है, शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा किया है, जनता आपको देख रही है, तो क्या लग रहा है इन तमाम क्षेत्रों में काम होगा कि बाढ़ की विभीषिका से बिहार अभी भी जूझता रहेगा और तमाम क्षेत्रों में समस्याएं बनी रहेगी? देखिए, इसके बारे में जरा सोचिए। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने खुले मंचों से कहा है कि बहुत बड़ी समस्या है बिहार का बाढ़ से हमको रोकना है, बाढ़ से बचाव करना है बिहार का। जब हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री का सोच है, तो मंत्री होने के नाते हमको पूरी उम्मीद है कि इस बाढ़ से बचाव के लिए
हमारी केंद्र सरकार और नीतीश जी यानी डबल सरकार काम करेगी। हम जो है सो जान लीजिए कि सबसे पहले मंत्री बनने के बाद अपना प्रभार लेने के बाद, प्रभार ले लिया आप? नहीं, प्रभार मंगलवार को ले। 10 बजे लेंगे। पहला फाइल कौन सा साइन होगा? हिंदी में हम करते हैं साइन। नहीं, पहला फाइल साइन कौन सा किया जाएगा, मतलब कि किस फाइल पे साइन होगा, कौन से डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी मिलेगी, किस क्षेत्र में काम होगा? पहला फाइल आपदा विभाग का जो फाइल होता है, पहला फाइल काफी वो होता है ना, कहते हैं ना शुभ मुहूर्त में पहला फाइल पे साइन किया जाता है ताकि बिहार में आपदा आए ना। हमारे लिए सब दिन शुभ है, सब समय शुभ है, शुभ को खोजना नहीं है। हम पर्यटन में गए तो सुबह सुबह काम हुआ, काम को, पर्यटन के काम को लोग समझा कि पर्यटन भी कोई विभाग है और वहाँ सैलानी भी आ रहे हैं। अब तो बहुत आगे बढ़ गया ना। उस समय आपका 300 रुपया बजट था, 300 करोड़। आज बजट बढ़ाने के लिए भी हम लोग कोशिश किए। अरे काम होगा तब बजट तो स्वतः बढ़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जब से आए हैं, जहाँ 23 लाख करोड़ का था, आज वो 23 करोड़ का था, तहाँ जो सो 2300 करोड़ का, जो आज जो सो 3 लाख करोड़ का है, 3.5 लाख करोड़ का है। चलिए इसे बात हो। एक दो सवाल और मेरा और है। विपक्ष जो लगातार कह रहा है कि इस बार जो बीजेपी सरकार बनाई है बिहार में, वोट का चोरी हुआ, महिला को 10,000 दिया गया, मतलब फ्री में रेवड़ी बांटे गए, बिजली फ्री कर दिया गया, तमाम चीजें हुई। तो आपको लगता है कि क्या भाजपा की जीत के पीछे, एनडीए के जीत के पीछे ये सारी कहानियां हैं? आपको क्या लगता है कौन कौन लोग हैं, कौन सी पार्टियां हैं? कांग्रेस गठबंधन में जो लोग हैं, अरे कांग्रेस है और यहाँ आरजेडी है, मुलायम से का एक लड़का है। आज जो सो विरोध जो कर रहा है लोग, इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों को जानकारी है कितना? बाप के बदौलत ये लोग राजनीति में आए। इनका अपना कोई पृष्ठभूमि है क्या? बताइए, कोई पृष्ठभूमि हो तो? कोई पृष्ठभूमि नहीं है। आप कह रहे हैं कि सब ये लोग ऐसे बोल रहे हैं? बस ऐसा ही बोलवे करता है। राहुल गांधी का क्या है, आपको बोलेगा फिर विदेश चला जाएगा। विदेशी संस्कार है उसका, माँ भी विदेशी, वो भी विदेशी। अब भारत में रह गया, भारत तो मेहमानों का इज्जत करता है ना, तो यहाँ के लोग सम्मान देते हैं, उसका गलत फायदा उठा रहा है लोग। अच्छा, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, क्योंकि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे, गृह विभाग उनके जिम्मेदारी में होती थी। लेकिन पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि अब बिहार में योगी मॉडल लागू किया जाएगा, लंगड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, बुलडोजर चलेगा। आपको लग रहा है कि सम्राट चौधरी, क्योंकि आप बीजेपी उनके काफी करीब रहे हैं, ऐसा एक्शन बिहार में होगा? सम्राट जी जुआ है, काम करने की उनकी सोच भी है। अब पूरी उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ही उनको विभाग नहीं दिया है। उनके नेतृत्व में आज तक सुशासन नाम जो दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से दिया गया। अपने नेतृत्व में इनको नौजवान है दिया गया है, तो ये कर क्या सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा इन घूमेंगे, क्षेत्रों में जानकारी लेंगे, कहाँ क्राइम बढ़ा, कैसे बढ़ा, उसको रोकने का काम करेंगे। उन्होंने कह तो दिया है, माननीय हमारे बुलडोजर चलेगा, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा है बुलडोजर चलेगा, आप ये कह रहे हैं? सुधर जाओ, नहीं तो बिहार छोड़ दो। अब इसी में सारा चीज आ जाता है। चलिए आखिरी सवाल मेरा है, एनडीए के जीत के पीछे की 3 बड़ी वजह और महागठबंधन के हार के पीछे 3 बड़ी वजह बता दीजिए बस। अब गाना सुने हैं ना, जो केस सुने हैं, नोटिस आजकल हुआ है। अरे यार, तुम्हारा गाना चला था कि तेजस्वी के आवे तो सिक्सर में से गोली चली, कौन देगा? फिर लालू राज तो फिर लौटने का संकेत दे। पहली वजह गाना हो गई। दूसरा है भाषा का ज्ञान नहीं है। अब मान लीजिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको चोर कहना, उनके माँ को, मरे हुए माँ को गाली देना, कभी भी महिलाएं बर्दाश्त नहीं कर सकती है, भारत की महिलाएं। दूसरी वजह हो गई अमर्यादित भाषा। तीसरी वजह, तीसरी आरोप गलत लगाना। आम जनता जान गए, किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटा है। यदि किसी का कटा रहता तो मतदाता अपना एप्लीकेशन देता। ये लोग तो तीसरी वजह आप ये कह रहे हैं झूठे अफवाह फैलाकर वोट बटोरने की कोशिश करना। बस चलिए एनडीए के 3 बताइए जीत की वजह। एनडीए के 3 तो इतना विशाल है। सबसे पहले बताइए बड़ी वजह। बता रहे हैं, एक नंबर दीजिए सुशासन। यहाँ जनता में जब से नीतीश जी आए हैं तब से क्राइम कंट्रोल हो गया, लोगों को इज्जत मिलना शुरू हुआ, जनता ने सुशासन को चुना, पहली वजह। दूसरा, महिलाओं का सम्मान किया। जहाँ महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज महिलाएं ओपन घूम रही हैं, मार्केट कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं। दूसरा, महिलाओं का खुला सपोर्ट एनडीए को। दूसरे, गरीब जनता को, माने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 80 करोड़ भारतीयों को वो भोजन लगातार कोरोना काल से देते आ रहे हैं, और आज गरीबों की समस्या को हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री सुनते रहे, उनकी समस्याओं को हल करने का काम किया। बिजली भी मुफ्त किया। अब महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देकर
उनको रोजगार कराने का जो, गरीबों का कल्याण तीसरा वजह। जी हाँ, गरीबों का कल्याण। तो मेरा एक और चीज है कि अब आप मंत्री बन गए हैं, अब बिहार की जनता आपसे उम्मीद करेगी कि आपदा प्रबंधन विभाग में कोई भी खामियां नहीं रहेगी। इसकी जिम्मेदारी लेते हैं नारायण जी। बहुत कोशिश करेंगे कि कोई खामियां नहीं आवे। विभाग तबे चमकता है जब खामियों को दूर किया जाए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री से इस तरह की समस्या आएगी तो सीधे हम बात करके उसको दुरुस्त करने का काम करें। मतलब आपदा के समय बजरंग बली बनके खड़ा रहिएगा, एकदम। बजरंग बली का तो हम लोग रुपए लिए हुए हैं सनातन में, मुकरना नहीं जाइएगा। एकदम नहीं मुकरेंगे। देखिए, फिर मंत्रालय का पैसा बटोर के अपना जेब भरने की कोशिश नहीं ना होगी। तो कभी हमसे होता नहीं, संस्कार हमारा नहीं है। नहीं है, पक्का हम सनातनी है, हम सनातनी है भैया। ये बात हम पूछेंगे फिर से जब बिहार में कोई आपदा होगा तो। एकदम पूछिएगा, खुला है दरवाजा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। भारत में बिहार के अंदर यदि कुछ हमारा मंत्रालय मिला है, कमियां है, तो आप सीधे आ सकते हैं आमंत्रित। तो हमारे साथ थे अभी बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री। बड़ी जिम्मेदारी मिली है क्योंकि बिहार कहीं ना कहीं आपदा से ग्रसित रहता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इन्होंने जो भी जिम्मेदारी इनको दी गई है उस जिम्मेदारी को कितना निभाते हैं, जनता के भरोसे पर कितना खड़े उतरते हैं, और शीर्ष नेतृत्व ने इन पर जो भरोसा किया है उस भरोसे पर कितना खड़े होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे सभी सवालों का इन्होंने बड़े सटीक तरीके से जवाब दिया है, बड़े ही गजब तरीके से बोलते हैं, विपक्ष पे भी निशाना साधा है, अपनी कमजोरी अपनी मजबूती बताई है। लेकिन देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। तब तक देखते रहिए लाइव सिटी। आपका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।